हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में शामिल मौलिक कर्तव्य के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। किसी भी देश के नागरिक का अपने देश के प्रति एक कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे, उसकी अखंडता को बरकरार रखे और भी जितने भी दायित्व हैं वह उन देश के प्रति पूरा करे। तो चलते हैं, आज हम अपने देश के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है हम आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान के भाग 4 क में वर्णित किया गया है। पहले इस बात को आप लोग जानिए कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में वर्णित किया गया है। मौलिक कर्तव्य आया कहाँ से इसको समझेंगे हम। मौलिक कर्तव्य आया कहाँ से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुशंसा पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है ना, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक काम किया करिए, ऐसे चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तो आप लोगों के लिए भविष्य में काफ़ी अच्छा काम देगा। वो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने केवल 8 ही मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन जो सरकार थी उसने अपने पास से 2 मूल कर्तव्यों को और उसमें ऐड कर दिया था। आगे दिया है, शिक्षा के अधिकार के लागू होने के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 2009 में, जो कि 2010 से पूरी तरह से लागू हो गया। 2009 में पारित किया गया और 2010 में लागू हो गया, जिसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत उनको प्रदान करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो वह रूस के संविधान से प्रेरित है, जिसे पहले सोवियत संघ भी कहा जाता था। सोवियत संघ भी कहा जाता था। नीति निर्देशक तत्वों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जितने बात हमने कल पिछले जो वीडियो में हमने आपको समझाया था नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह संविधान में किस प्रकार शामिल किया गया है, इसमें कौन कौन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उसी की तरह यह भी जो है न्यायोचित नहीं है। मतलब कि इसको भी आप लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, यह लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य इसको लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रख रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। इस बात को आप लोग गौर करिए कि जो मूल कर्तव्य है वो केवल और केवल किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों पर लागू नहीं होता। यानी जो विदेशी हैं उनसे यह आशा नहीं की जा सकती है कि आप इस अपने कर्तव्य को पूरा करिए। अब मौलिक कर्तव्य है क्या क्या, हम उसको समझेंगे। देखिए, पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान में जितने नियम कानून दिए हैं आप उसका पालन करिए। जो उसके आदर्श माने होता है कि जो उसमें अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। जो इसकी संस्थाएं हैं जैसे न्यायपालिका हुआ, कार्यपालिका हुआ,
व्यवस्थापिका हुआ, उनका जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, इन सब चीज़ों का हम लोग आदर करें, उनका सम्मान करें तथा उनका यथोचित रूप से सही ढंग से पालन करें। दूसरा क्या है? दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन माने जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, उस समय के जो हमारे यहाँ के वीर नायक थे, जो यहाँ के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता थे, उनके किए गए कार्यों का अनुसरण करें, उनके जो जीवन के मौलिक कर्तव्य थे, उनके आदर्श जो थे, उनको हम लोग अपने जीवन में उतारें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किया जाए। ठीक है ना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किया जाए। इसका तात्पर्य है कि हम सभी भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि हम लोग एकता से बने रहें। अब हमारा देश अखंड रहे। अखंड माने किसी भी टुकड़े न टूटे, हम लोग किसी भी प्रकार के एक दूसरे से किसी भी चीज़ की समस्याओं से न उलझें। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगला है देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, जब भी हमारे देश पे कोई संकट आए तो यहाँ के देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता यानी एकजुटता और भातृत्व माने भाईचारे की भावना को पैदा करना है। ठीक है ना, हम आपस में सभी भारतीय हैं। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत जो है एक अजायब घर है। भारत में अनेकता में एकता है। यहाँ की बोली, भाषा, पहनावा, खान पान, बहुत चीज़ें हजारों प्रकार की हैं, लेकिन तब भी हम लोगों के मस्तिष्क में एकता का जो भावना है वह भारत देश के निर्माण करने के समय ही हम लोगों के मस्तिष्क पर छा गया है। छठवां क्या है? समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण माने कि हम लोग अंधविश्वास को त्याग दें, जो विज्ञान में चीज़ें बताई जाएं, जो नई नई खोज किया जाए, उनके ऊपर हम लोग विश्वास करें और हम लोगों की जो धारणाएं हों वो वैज्ञानिक तरीके से हों। मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास करना चाहिए। समन्वित संस्कृति माने होता है कि यहाँ की जितनी भी सभ्यता और संस्कृति है, सबकी परंपरा को हम लोग पालन करें, उनका सम्मान करें, एक दूसरे का विरोध न करें। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। देखिए ये भी आपका किसमें जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य में। ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जो आपका परिवेश है, आप उसको सुरक्षित रखें। आप विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको रोकिए, ये आपका मौलिक दायित्व है। और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे पशु पंछी हों, पेड़ पौधे हों, कुछ भी चीज़ें हों, उन सब के प्रति आप दया की भावना रखिए। यानी जियो और जीने दो, महावीर स्वामी के इस वचन को आप लोग याद रखिए। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति माने जैसे रेलवे हुआ, सरकारी बस हुआ, जितनी भी सरकारी संस्था, सरकारी वस्तुएं, सरकारी कार्यालय हैं, उन सब की हमारी दायित्व है कि इनकी हम सुरक्षा करें। क्यों सुरक्षा करें? अरे भाई, हम ही लोगों के दिए गए टैक्स से, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसी से तो सरकार इन सारी चीज़ों का निर्माण करती है। यदि हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर ही वो आएगा। सरकार टैक्स बढ़ाएगी, उसका हमारे पूर्ति करेगी, तो हमारे ऊपर ही ये प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी सुरक्षा किया जाए। और हिंसा से दूर रहिए, बिल्कुल हिंसा से दूर रहिए। जो हम लोग लूटपाट करते हैं, आगजनी कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, सरकार के खिलाफ हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। व्यक्तिगत माने होता है खुद का विकास एवं समूह का विकास करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। ये जो 11वां है, इसको जो है 2010 में जोड़ा गया और 2009 में इस नियम को पारित किया गया था, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें इसको बताया गया था।
नोट में देखिए, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक अन्य कमेटी भी बनी थी जिसको JS वर्मा कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन 1999 में किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य में जो आपकी स्वर्ण सिंह समिति कमेटी थी, इससे हटकर किसी एक और कमेटी का निर्माण किया गया था, तो उसका नाम है JS वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। तो दोस्तों, ये प्रस्तुति YouTube चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल के द्वारा किया गया। इसका निर्माण था राजू सर, जो कि सरकारी शिक्षक हैं, ये उनके लेख पर आधारित था। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो जो हमारे नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान उपयोगी, आपके कैरियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वनडे एग्जाम के लिए अच्छे प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए लाते रहें और इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को प्यार, दुलार और आशीर्वाद देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।